हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि जब हमने दो बल्ब लिए, अगर वो सीरीज में कनेक्ट है या फिर वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो उनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर दो बल्ब लिए, एक तो बल्ब लिया हमने 100 वाट का और दूसरा बल्ब लिया हमने 500 वाट का। और अब हम देखेंगे कि अगर वो दोनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है तो उन दोनों में से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। और सेकंड केस हमने लिया जब यही दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्ट हैं, 100 वाट का बल्ब और 500 वाट का बल्ब, तो इनमें से ज़्यादा ग्लो कौन करेगा। तो इसको स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जनरल फॉर्मूला था हमारे पास पावर इज इक्वल टू वी आई। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो हम वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर देंगे ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V इज इक्वल टू आई आर, तो V को जब आई आर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आई स्क्वायर आर। और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो हमने क्या कर लिया, करंट की जगह वोल्टेज पुट की, तो ये फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर बाई आर। तो अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। जब भी बल्ब सीरीज में दिए होंगे तो हम पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब बल्ब पैरेलल में दिए होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और करेंगे क्या निकालने के लिए, या तो पावर निकालने के लिए, और अगर पावर ऑलरेडी दी हुई है तो हम उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि बल्ब अगर सीरीज में दी है तो रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलेगा। अगर बल्ब सीरीज में दिए हैं और इन्होंने करंट दिया ही नहीं है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे V दिया होगा, पावर दिया होगा, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों फॉर्मूलों को डिफ्रेंशिएट करने का क्या फ़ायदा हुआ। जो ये वाला फॉर्मूला है स्पेशली हम सीरीज में तब यूज करेंगे जब हमें पावर कैलकुलेट करनी हो, और ये वाला फॉर्मूला हम पैरेलल में तब यूज करेंगे जब हमें पावर कैलकुलेट करनी हो। किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इनमें से रैंडमली किसी भी केस में कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अब न्यूमेरिकल को जब भी हम सोल्व करेंगे तो उसके लिए हमें ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जितनी ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी उतना ही बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। यहाँ पे पावर डिसिपेट दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ कि जो बल्ब जितनी ज़्यादा पावर का होगा वो उतनी ज़्यादा ग्लो करेगा। इन्होंने बोला है कि जितनी ज़्यादा पावर वो डिसिपेट करेगा उतना ही बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो अब ये डिसिपेट का मीनिंग क्या है ये समझते हैं। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन कि हमारे पास 2 बल्ब है, एक 100 वाट का, एक 500 वाट का। दोनों बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब बताना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा ग्लो करेगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो हम उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब बल्ब किस में दिए हुए, यहाँ पे सीरीज में, बट सीरीज में यहाँ पे करंट नहीं दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, ज्वाइंट इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड कनेक्टेड टू द मेंस, और मेंस से कनेक्टेड है। मेंस का मतलब क्या होता है कि घर की जो मेन पावर सप्लाई होती है वहां से कनेक्ट है, और मेंस में जो 220 वोल्ट होती है, जो मेंस में लाइट आती है वो होती है 220 वोल्ट की। तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो भी डाटा हमारे पास दिया होगा। अब यहाँ पे V दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइड बाई पावर 100, तो यहाँ से आ गया 484 ओम। इसी तरह सेकेंड बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे 220 डिवाइड बाई 500, तो यहाँ पे आएगा 484 डिवाइड बाई 5, 96.8 ओम। तो हमारे पास दोनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया था कि जो जितनी ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा। पावर डिसिपेट करने का मतलब क्या होगा, जितनी ज़्यादा हीट डिसिपेट करेगा, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी।
मीन्स हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा वो हीट डिसिपेट करेगा। हीट डिसिपेट करना मीन्स पावर डिसिपेट करना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी हीट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर हीट ज़्यादा है तो इसका मतलब पावर डिसिपेट ज़्यादा है, और पावर डिसिपेट ज़्यादा तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। अब यही दो बल्ब इन्होंने क्या दे दिए? पैरेलल के अंदर दे दिए। जब ये बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड होगी, पूरा क्वेश्चन सेम है, दीज टू बल्ब आर जॉइंड इन पैरेलल एंड कनेक्टेड टू द मेंस, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। तो इसमें भी सबसे पहले हम इनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे दोनों फॉर्मूलों का। अब देखेंगे कि इसके अंदर हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब पैरेलल आ गया तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे H इज इक्वल टू, हमारे पास मेन फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ पे आई की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी। तो पैरेलल के अंदर हीट का फॉर्मूला क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी हीट डिसिपेटेड क्या होगी? कम। रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है? फर्स्ट बल्ब का। 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट डिसिपेट होगी कम। अगर हीट डिसिपेट कम है तो पावर डिसिपेट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पावर डिसिपेट अगर कम है तो बल्ब ग्लो क्या करेगा? कम ग्लो करेगा। तो इस केस में जो फर्स्ट बल्ब है 100 वाट वाला बल्ब वो कम ग्लो करेगा, और सेकंड बल्ब जिसकी पावर 500 वाट है, पावर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है तो हीट डिसिपेटेड ज़्यादा होगी। हीट डिसिपेटेड ज़्यादा मतलब पावर डिसिपेटेड ज़्यादा है, और पावर डिसिपेटेड ज़्यादा का मीनिंग क्या होगा? बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इसके अंदर सीरीज से अपोजिट हो जाएगा। तो हमने दोनों फॉर्मूलों को किस तरह से यूज किया है? सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टेंस किसी भी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें हीट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर बल्ब पैरेलल में दिए है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। और अगर बल्ब सीरीज में दिए तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वहाँ से हीट जनरेटेड का फॉर्मूला निकालेंगे। जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी उतनी ही ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी, और उतना ही ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगा। तो ये थे वो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट कि बल्ब सीरीज में ज़्यादा ग्लो करेगा या पैरेलल में ज़्यादा ग्लो करेगा, जब हमने दोनों बल्ब्स को सेम वोल्ट पावर का लिया है। अब इसकी नेक्स्ट टाइप में आता है कि ए 220 वोल्ट एंड 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। मीन्स एक 100 वाट का बल्ब लिया जो कितनी वोल्टेज पर ऑपरेट करता है? 220 वोल्ट पर। अगर हमने उसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया तो उसने कितनी पावर कंज्यूम की? तो यहाँ पे हम उसकी पावर कंज्यूम निकालेंगे। 220 वोल्ट पर कितनी लेता? वो 100 वाट की पावर। तो 110 पर कितनी लेगा? अब देखेंगे सबसे पहले इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। पावर इज इक्वल टू वी दिया हुआ है तो वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 220, और पावर कितनी दी हुई है इन्होंने? 100 वाट। तो रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम। अब हमारे पास रेजिस्टेंस है और बल्ब की वोल्टेज है, तो पावर कंज्यूम्ड निकालनी है। तो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब की बार इन्होंने कितनी पावर कंज्यूम्ड कितनी वोल्टेज पर निकालना है? 110 वोल्ट पर। तो 110 मल्टीप्लाई बाई 110, और रेजिस्टेंस कितना होगा? 484 ओम। तो यहाँ से पावर आ जाएगी 25 वाट। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई भी बल्ब दिया हो जो किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहा है और उसकी कुछ पावर है, और हमसे ये पूछा जाता है कि उससे अगर डिफरेंट वोल्टेज पर हम उसको ऑपरेट करवाएंगे तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा।